नमस्ते ब्यूटीफुल डिवाइन सोल पावर ऑफ डिक्लेरेशन लेटर। आज मैं आपके साथ आने वाले महीने का पावर ऑफ डिक्लेरेशन लेटर लेकर आई हूँ जो मंथ आ भी गया है। आज मैं आपको ये डिक्लेरेशन थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगी। ये बहुत ही मैजिकल, पावरफुल, सुपर डुपर अमेजिंग होने वाला है और आप इसे डेफिनेटली करने वाले हैं। जैसा कि अप्रैल का मंथ आ गया है, 1 अप्रैल है आज, और आज ही के दिन मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, रिकमेंड हो। और आप इस वीडियो पर अगर नए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और जो मैं आपको बताती हूँ वैसा आप करके देखिएगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको बताऊँ अगर आप उसे करते हैं, एक्शन में लाते हैं, तो ही वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। अदरवाइज़ मैं आपसे कह दूँ कि रेड पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, लिखना है आपको, लिख कर आपको रद्दी में पड़े रहनी है वो चीज़ें, वो आपके लिए चीज़ें काम नहीं करेंगी। काम तब करती हैं जब कोई चीज़ अगर लिखते हैं, लिखने के बाद एक्शन में लाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, एक्शन में लाते हैं, हैबिट्स में लाते हैं, तभी वो चीज़ हमारे लिए काम करती है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि खाना जादू से हमारे सामने आ जाए और हम बिना हाथ उठाए उसे खा लें और पेट भर जाए, नहीं। खाना बनाना भी पड़ता है, बना के बाद सर्व भी करना पड़ता है और सर्व के बाद खाना भी पड़ता है, उसे चबाना भी पड़ता है, तब जाके डाइजेस्ट हमारे पेट भरता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी चीज़ आपको दी जाए करने के लिए तो आप उस चीज़ को इस तरीके से करें कि ये मेरी ज़िंदगी बदलने का काम करेगी। मैं आपको वैसे भी ज़्यादा टेक्निक्स नहीं बताती, मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो आपकी वाइब्रेशंस, आपकी हीलिंग, आपके सेल्फ पर काम करती है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपकी एनर्जी बदलती है और आपकी जैसे ही एनर्जी शिफ्ट होती है, आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन के ज़ोन में आ जाते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि आप लोग ने मेरा जो वीडियो था यूनिवर्स को लव वाइब्रेशन देने वाला, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है। और मैंने जिस तरीके से उसमें वो चीज़ें बताई है ना, एकदम मैजिकल है और आपको इतना डिटेल में, इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मैंने करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और वो चीज़ें आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट करें, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो कनेक्शन है वो मेरी आवाज़ से है और मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी आवाज़ से नहीं, आप लोगों के होने से फ़ील करती हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आप सभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरी एक-एक बात को नोटिस कर रहे हैं। है ना? कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस बात को। तो चलिए, डिक्लेरेशन लेटर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। डिक्लेरेशन करने के लिए आपको एक चाहिए नोटबुक। नोटबुक कोई भी हो सकती है, ठीक है? मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया है, नोटबुक आप कोई भी लीजिएगा और जब भी आप ये वीडियो देखो, जैसे आज देखते हो तो आज कर लो, कल देखते हो तो कल कर लो और मंथ में कभी भी देखते हो तो तब भी आप कर लो। डिक्लेरेशन होता क्या है, मैं पहले एक बार ये क्लियर कर दूं जो लोग नए हैं। डिक्लेरेशन का मतलब इस महीने में जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जो भी चीज़ें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मैनिफेस्ट करने के बारे में हमने सोचा है, उसको पहले से उसको ऐसे डिक्लेयर कर देना जैसे वो हमारी लाइफ में आ गई है। और लेटर का मतलब हम एक लेटर लिखते हैं इस तरीके से यूनिवर्स को कि एज अ ग्रैटिट्यूड करते हैं कि आपने ये चीज़ ऑलरेडी हमें दे दी। जैसे मान लीजिए अप्रैल का 1 तारीख है आज और आप इसको कर रहे हो अप्रैल की 30 तारीख को। अप्रैल का पूरा महीना आपको वही, आपने जो सोचा था आप वैसा ही हुआ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे गई, बाकी 60 से 70% चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हुई। तो आप 30 तारीख को एज अ ग्रैटिट्यूड लेटर लिख रहे हो। तो जो चीज़ें पास्ट में हो जाती हैं ना, हम उसके लिए ईज़ी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी फीलिंग के साथ करना है आपको, ईज़ी लेकर चलना है। जैसे ये हो गया है, दैट्स ऑल, ये हो गई है चीज़ें, ठीक है? जब हम इस तरीके से सोचकर चलते हैं तो वो वाइब्रेशंस वैसी ही जाती है इस ब्रह्मांड में। और अगर ऐसा सोच के चलते हैं, पता नहीं होगा, नहीं होगा, लिख तो रही हूँ, पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो नहीं होती हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपके डिक्लेरेशन से हमारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं होती हैं, दोनों में डिफरेंट है। मेरा एक ही वीडियो है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए स्पेशल है जिन लोगों के लिए चीज़ें काम करती हैं या उन लोगों के लिए बेकार है जिन लोगों के लिए चीज़ें काम नहीं करती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हर किसी के लिए हर एक परिस्थिति अलग अलग तरीके से देखी जाती है। होती एक ही परिस्थिति है लेकिन उसको देखा उस तरीके से जाता है जैसा वो खुद है इंसान। अगर आप आज डाउन हैं तो ऑब्वियसली डाउन एनर्जी ही आप इसमें डालोगे।
इसीलिए एनर्जी को हाई करो। हाई कैसे करोगे? नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। तो काम तो सबके लिए सब चीज़ें एक समान करती हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस पर आपको काम करना है। आप नाम जाप करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका दिन भर में खाते पीते चलते फिरते सोते उठते कुछ भी काम करते हुए आप नाम लें, उनका जाप करें, उनको ध्यान करें, उनसे बातें करें, आपकी ऑलरेडी वाइब्रेशन हाई रहेगी। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीप ब्रीथिंग करें, ज़्यादा लगे होपोनोपोनो कर लें बस। और ज़्यादा ही एंजाइटी हो रही है तो वाटर अफॉर्म करके पी लें बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक चीज़ें यही होती हैं हमारी वाइब्रेशंस को हाई करने की। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, कम से कम 1 हफ्ते बाद आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे देखने के लिए, डेफ़िनेटली मिल जाएँगे। करके देखना, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो करना आपको ये है, नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है। पेन किस कलर का? ब्लैक का छोड़कर आप कोई भी कलर का पेन लीजिएगा। कलरफुल भी आप ले सकते हो। अब आप यहाँ से ध्यान से सुने कि आपको लिखना कैसे है डिक्लेरेशन। एक-एक पॉइंट क्लियर करूँगी। लिखना आपको अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में ही होगा, क्योंकि आपकी जो इच्छाएँ ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि आपकी क्या-क्या इच्छाएँ हैं। हाँ, लिखने का तरीका मैं आपको बताऊँगी कि आपको ऐसे करना है, ठीक है ना? तरीका समझ में आ गया तो आप, नॉर्मल सी बात है, आप कर ही लेंगे अच्छे से। बस आप मेरे एक-एक शब्द पर ध्यान से फ़ोकस लगाइएगा, क्योंकि मैं इसी वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ने वाली आप लोगों के लिए कि दीदी कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? क्योंकि वीडियो की क्लिप तो मैं आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ, और आप लोगों को पता भी है मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ, इसी रीज़न से। तो आप मुझे अंडरस्टैंड करें, मैं अपनी आवाज़ से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, ठीक है? नोटबुक ले ली, पेन ले लिया, करना एक ही दिन है, एक ही बार करके छोड़ देना है, ठीक है? सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अप्रैल मंथ में आपके क्या-क्या गोल्स, मतलब क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ध्यान से वो सारी चीज़ें एज़ अ पॉइंट में आप लिखेंगे। आप अपने फ़ोन में भी लिख सकते हो, आप अपनी डायरी में भी लिख सकते हो। पहले आपको पॉइंट्स रेडी करने हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में अम, यह मंथ है, अब मैं क्या चाहती हूँ? देखो, पहली चीज़ तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मंथ मैं खूब सारी लर्निंग करूँ, सीखूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं कहूँगी लर्निंग या बुक रीडिंग, 10 पेजेस, हर एवरीडे 10 पेजेस बुक रीडिंग, मैं ये चाहती हूँ इस अप्रैल मंथ में। और क्या चाहती हूँ? इस अप्रैल मंथ में मेरा खुद से ज़्यादा कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी सेल्फ लव एक्सट्रीमली लेवल, ये भी मैंने लिख दिया एज अ पॉइंट। थर्ड, मुझे कहीं घूमने जाना है, जैसे वृंदावन जाना है, तो मैंने वृंदावन लिख दिया, ठीक है? या मुझे और कुछ भी, जैसे कोई ड्रेस चाहिए, मुझे वो भी लिख दी है। मुझे एक परफ्यूम चाहिए था जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन अभी नहीं आया है, मैंने वो भी नाम लिख दिया, ठीक है? मुझे कुछ मंगाना था, करना था, बहुत टाइम हो गया, डिले हो गया, नहीं आ रही, नहीं मैं कर पा रही हूँ, मैंने वो भी लिख दिया एज अ पॉइंट में, ठीक है? कोई एग्ज़ाम है मेरा, वो भी उसको क्लियर करना है मुझे, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, लिख दिया उस एग्ज़ाम का नाम, ठीक है ना? अब फैमिली के साथ मुझे इस महीने संडे टू संडे अच्छा वाला टाइम स्पेंड करना है, तो फैमिली टाइम, संडे एन्जॉय, ये सब मैंने लिख दिया, ठीक है? कहीं मुझे छोटी सी ट्रिप मारने जाना है अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है ना? तो मैं अपने लिए जो-जो चीज़ चाहती हूँ मैंने सारी लिख दी। यहाँ तक कि मैंने, अगर आप अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैंने फैमिली के बारे में भी लिखा, ठीक है ना? जैसे इस महीने में अपने मम्मी-पापा से भी मिलना चाहती हूँ, तो मैंने अपने मम्मी-पापा के बारे में भी लिख दिया, इस तरीके से। तो ऐसा पॉइंट्स आप क्लियर कर लोगी, आपको क्या-क्या चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बस। ऐसा नहीं है कि भई आप ये सोचें कि भई 1 करोड़ आ जाए, ऐसा नहीं। ईज़ी चीज़ें लेकर चलना थोड़ा, बिलीव बन जाएगा, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। अब जब आप ये कर लें, अब ये कब करना है? ये आप आज कर लें, ठीक है? आज वीडियो सुन रहे हो, शाम को आप डिक्लेयर कर लें, डिक्लेरेशन लेटर लिख लें, या फिर आज कर लें, कल आप डिक्लेरेशन लेटर लिख सकते हैं, 2-3 तारीख में, आपकी चॉइस है। आपने ना अपना नोटबुक लेकर बैठना है, नोटबुक कोई भी हो सकता है, ग्रैटिट्यूड बनाए तो उसमें भी लिख सकते हैं, नहीं है, कोई भी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, और देन उसके बाद में आपको करना ये है कि आपको सबसे ऊपर अपने ईष्ट का नाम लिखना है। अब आपको लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर आपको अपने ईष्ट का नाम लिखना है, जैसे मैं लिखूँगी राधे कृष्णा,
ठीक है, राधे कृष्ण लिखूंगी, फिर उसके नीचे आपको 3 बार 3 मैजिकल वर्ड्स लिखने हैं। धन्यवाद, 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 यानी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे डिक्लेरेशन लिखना। ओके, अब यहाँ से हम डिक्लेरेशन लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लाइन ऐसी हैं शुरुआत की, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ सेम वैसे ही लिखना है, फिर आपको अपनी विश के अकॉर्डिंग लिखनी है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे इस मंथ के लिए। मेरा अप्रैल मंथ बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर बेहतरीन आया है या गया है। गया है आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, मैंने इस मंथ में बहुत ज़्यादा हीलिंग अपने आप की कर ली है। मैंने खुद से अनकंडीशनल प्यार कर लिया है, अनकंडीशनल हीलिंग कर ली है। मेरे इस मंथ में मेरी हेल्थ एकदम सुपर डुपर बेहतरीन रही है। ठीक है, आप पीछे की वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इस तरीके से लिखने के बाद में आपको लिखना है, आप हर वाक्य के पहले धन्यवाद लिखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, मेरा ये मंथ बहुत ही ज़्यादा मैजिकल गया है। मैं कृतज्ञ हूँ इस महीने के हर एक दिन के लिए, हर एक सेकंड के लिए, हर एक पल के लिए, क्योंकि आपने मेरा हर पल साथ दिया। मैं दिल से ग्रैटिट्यूड हूँ, धन्यवाद हूँ। मैं इस महीने में सुपर डुपर लकी रही हूँ, सुपर डुपर लकी पर्सन रही हूँ। मेरा हर दिन एकदम लकीनेस से भरपूर जाता था। हर दिन मुझे कुछ ना कुछ अमेजिंग, कुछ ना कुछ नया मिलता था। हर दिन में मेरे साथ चमत्कार होता था, जादू होता था कुछ ना कुछ। तो ये वर्ड्स, ये लाइन शुरुआत में आपको ऐड करनी है। अब इसके बाद में अपनी विश पॉइंट्स उठाने हैं और ऐसे लिखने हैं, थैंक यू भगवान जी, मेरे इस मंथ में मेरी जी ये परफ्यूम आ गई थी और इसकी स्मेल वाओ, या इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने इस मंथ में मैं अपनी फैमिली टाइम मैंने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। हर संडे मैं ट्रिप करने गई, हर संडे कहीं ना कहीं हम लोग बाहर गए। मैं दिल से बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड हूँ, इसके चलते हमारा रिलेशन और भी अच्छा हो गया। देखो, मैंने वो पॉइंट तो लिया लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल ऐड किया ताकि फीलिंग्स ऐड हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, इस महीने मेरा एग्ज़ाम था, बहुत ही अमेजिंग गया और बहुत ही सुपर डुपर बेहतरीन गया। देखो, आप नोटिस करो, मैंने था या गया इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जैसे कि वो हो गया है। आपको भी सेम यही करना है। बस जब आपका डिक्लेरेशन लेटर पूरा हो जाए, लास्ट में आपको 1-2 लाइन ये ऐड करनी है, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ इस महीने के लिए, क्योंकि मेरा ये महीना पूरी साल के सबसे ज़्यादा बेस्ट मंथ में से गया है और आने वाला मंथ भी इससे भी ज़्यादा बेस्ट होगा। मैंने अपने ऊपर 100% काम भी किया एंड दिल से ग्रैटिट्यूड हूँ अपने राधे कृष्ण गोविंद का कि इस महीने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। बस लेट को कर दीजिएगा, इस लेटर को इसी नोटबुक में रख दीजिएगा, रखे रहने दीजिएगा एंड देन उसके बाद में आप हैप्पी रहिए। मन करे तो बीच-बीच में इस लेटर को पढ़ सकते हो और खोल कर देख सकते हो ताकि फीलिंग्स ऐड हो जाए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।